ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 314 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः द्वादशी बुधवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 64 श्रीमद् भगवद गीता जी पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब ये एक प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कि आपको भगवद गीता जी कौन पढ़ा रहे हैं? तो या आपके लिए प्रश्न सरल करते हैं, क्या आपको भगवद गीता जी ये पढ़ा रहे हैं या आपको भगवद गीता जी ये पढ़ा रहे हैं? तो या हम प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, इस समय कौन भगवद गीता पढ़ रहा है? क्या ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं या ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं? ये जो प्रश्न है, ये ही सारे भगवद गीता का चक्षु है। ये भगवद गीता पढ़ने के बाद ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं होता, या ये हम थे और यही हम रह जाते हैं। जन्म में भी हम एक छोटे से शरीर थे, पूरा जीवन हमने इसी शरीर को भरने के लिए जिया और उसी को भरते भरते मर गए। हम कितना भी सोच लें कि हम बहुत बड़े हो गए, जन्म लिए थे ऐसे ही छोटे से और हम तो प्रधानमंत्री बन गए, बिल गेट्स बन गए, क्या बन गए, कुछ भी आप उपलब्धि कर लें, आप ऐसे ही जन्म लेते हैं, इसी के अंदर कूदते हुए खाते पीते मर जाते हैं। तो इसलिए जब तक हम इसी में सीमित हैं, तो फिर भगवद गीता ने कुछ काम किया ही नहीं। तो इसलिए भगवद गीता को पढ़ने वाले को पता चलना चाहिए कि भगवद गीता को पढ़ाने वाले ये हैं और भगवद गीता को पढ़ने वाले भी ये हैं, तभी यहाँ भगवद गीता है। भगवद गीता का काम है कि हमें ये दिखाएं विश्व रूप। इसलिए अपने आप को चेक करना है, अगर आपने, कि भगवद गीता आप ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका चेक ये है कि अगर आपको लगता है कि भगवद गीता सुनने वाला ये है, एक व्यष्टि शरीर अभिमानी आत्मा, मैं ये शरीर हूं, एक छोटा सा शरीर, ये ही भगवद गीता पढ़ रहा है, तो अभी आप भगवद गीता को नहीं समझ पाए हैं। अगर आपको ये चक्षु मिल गए हैं कि भगवद गीता पढ़ने वाला ये सारा समष्टि शरीर वाला वो आत्मा है जिसके अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत भुजाएं हैं, विश्वात्मा, विश्वरूप, विश्वरूप अपने एक शरीर के द्वारा भगवद गीता पढ़ रहे हैं।
लेकिन अपने दूसरे मुख के द्वारा वो भगवत गीता को सुना रहे हैं। एक ही भगवान कृष्ण जो है वो अनंत रूप धारण किए हुए हैं। ये विश्व रूप हमको दिखना चाहिए, और पता नहीं क्यों हर कक्षा में इसी विश्व रूप को दिखाने की चेष्टा करने के बाद भी किसी से भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या बहुत कम लोगों से मिल रहा है जो ये कहें कि हाँ, हमको विश्वरूप भगवान का परिचय हो गया है, हम भगवान विश्वरूप ही हैं। जैसे पेड़ के पत्ते से पूछा जाए, ये जो आप हिल रहे हैं, आप हिल रहे हैं या पेड़ हिल रहा है? तो वो कहेंगे हाँ, ये तो पेड़ ही है, क्योंकि मैं तो पेड़ ही हूं। कुछ भी इस वृक्ष में होता है वो तो पेड़ ही कर रहे हैं ना। वृक्ष का पत्ता कोई पेड़ से अन्य थोड़ी है। इसलिए हमको एक दृष्टि दी जा रही है, न अन्य की दृष्टि, अनन्य की दृष्टि। ये अनन्य की दृष्टि ही हिंदुइज्म है, न अन्य। जगत की इस महा यज्ञ से, भगवान का यज्ञमय वपु भगवान वराह, उन्होंने जो वपु धारण किया था वो शरीर यज्ञमय है। ये भगवान का विश्व रूप, यज्ञमय रूप, जिसमें भगवान ही सब कुछ है। यही हिंदुइज्म, भगवत गीता, वेदिज्म को महान सत्य आधारित ग्रंथ बनाता है। इसलिए हमारे राम जी को हम एक छोटा सा कोई मूर्ति में मैजिक करने वाला देवता ना समझें। पूरी दीपावली बीत गई और जितने भी आते रहे, आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, आप खुश रहें, आपकी सब मंगल कामनाएं पूरी हो जाएं, यही सुनते रहे। ये खुश रहे, इसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ये है हमारा हिंदुइज्म। किसी ने भी एक ने ये नहीं कहा, ये विश्व रूप हमारे राम जी खुश हो जाएं, हमारे राम जी की इच्छा पूरी हो जाए, हम राम जी के काम आ जाएं। सब यही कहते रहे, ये दिवाली पे आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं। इसकी इच्छाएं जब बंद होती हैं और ये राम जी की, विश्व पुरुष की, यज्ञ पुरुष की इच्छा के साथ समरस होता है, उस दिन हिंदुइज्म आरंभ होता है। रावण की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, दीपावली आए और रावण की इच्छाएं पूरी हो जाएं। हम समझ ही नहीं पा रहे, क्यों हम इसको इतनी देर लगा रहे हैं कि ये अकेला भोग के लिए निकला हुआ प्राणी रावण है, ये ही राम जी के विरुद्ध है। क्योंकि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि यहां सब राम है। हमारी सारी कहानियां यही दिखा रही हैं। हिरण्यकशिपु की कहानी देखिए, वो कहते हैं कि मैं सबसे ताकतवर हूं, अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम, ये कौन है ये विष्णु, जब मैं जगत का सबसे पावरफुल आदमी हूं, सुपर पावर हूं। लेकिन वो उनको कहते हैं कि आप सर्वव्यापी नहीं हैं, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। क्या आपको ये समझ में आता है कि ये सारा शरीर, जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस स्तंभ के अंदर तेरे भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु उसके अंदर से कैसे निकल आए? सर्वात्मा,
क्या हम ये चेक करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वही सर्वात्मा है? क्या हमको ये दिखता है कि आत्मा स्वयं ज्योति, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा, वो स्वयं प्रकाश है? उस कितनी बड़ी बात है। इसको देखते ही व्यक्ति के अंदर चक्कर आ जाना चाहिए। क्या ये स्वयं प्रकाश, ना वो मैटर है, ना वो एनर्जी है, ना वो दृश्य है, वो सब का दृष्टा किसी भी शब्द के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो अनुभव रूप है, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध। कोई प्रमाण उसको सिद्ध नहीं करते, वो स्वयं अपने आप को प्रमाणित करता है। सब दृश्य का साक्षी, दृश्य के द्वारा अविभाजित, सारे दृश्य में व्याप्त। क्या ये शब्द जो रोज हर बार बोले जाते हैं, क्या ये आपको कुछ अनुभव दिखा रहे हैं या केवल बस शब्द ही शब्द हैं? इसलिए इस परम भाग्य से प्राप्त हुए उपदेश को वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना करें। इसलिए ये जो इस छोटे का हम समष्टि के अंदर प्रविलापनम है, समष्टि को देखना कि होल, ये है पार्टलेस होल। पार्टलेस होल माने अविभाजित पूर्ण शरीर, और इसी के अंदर आत्मा। आत्मा भी अविभाजित है और शरीर भी अविभाजित है, लेकिन उसी शरीर के अंदर अनेक विभाजन की कल्पनाएं हैं। ठीक है, इसमें तो ये महाशरीर जो यज्ञ रूप है, इसके अनुसार चलने को कहते हैं ब्रह्मचर्यम, इसके अनुसार चलने को कहते हैं धर्म, इसके अनुसार चलने को कहते हैं इंद्रियों का निग्रह। हमारी इंद्रियां जो हैं वो इस व्यक्ति के राग और द्वेष के अनुसार चलना चाहती हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहाँ शुरू होता है कि तुम अपने राग और द्वेष को रोको। क्यों? क्योंकि आपके राग और द्वेष इस समष्टि के यज्ञ के अनुसार नहीं है। भगवान में कोई राग और द्वेष नहीं है, उनका अंतःकरण शुद्ध है। तो शुद्ध अंतःकरण जो है, जिसमें कोई राग और द्वेष नहीं है, जिसमें कुछ ही चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जो सब कुछ इसके लिए प्राप्त है, क्योंकि ये शरीर एक माया शरीर है, अविद्या कल्पित, आत्मा सत्यम है, और अज्ञान के कारण ये स्वप्न तुल्य शरीर दिख रहा है जो यज्ञमय है। इसके अंदर हमको भगवान धर्म बता रहे हैं और मोक्ष बता रहे हैं। इसलिए भगवत गीता मोक्ष का साधन रूप योग शास्त्र है और मोक्ष शास्त्र है। अब ये देखिए, यहां पर भगवान ने कहा कि पिछले 2 श्लोकों में सर्व अनर्थ मूलम, सारे अनर्थ का जो मूल है उक्तम, वो कहा गया। और वो क्या था? विषय अभिध्यानम। मनुष्य की फॉल, जो भगवत गीता के चक्षु हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान है, उससे वो कौन गिराता है हमको? हमारा पतन क्यों हो जाता है? हम सत्य के अनुसार क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि हम विषयों का अभिध्यान, अभितः ध्यानम, सदा विषयों का ध्यान करते रहते हैं, और ये विषयों का ध्यान क्रम से हमको गिरा देता है। अथ इदानीं मोक्ष कारणम इति उच्यते। इसका मतलब मोक्ष से गिर जाना, उसी को अनर्थ कहा जा रहा है। जब मनुष्य इस शरीर को धारण करके मोक्ष नहीं प्राप्त करता,
संसार के मार्ग पे निकल जाता है तो उसको कहते हैं अनर्थ हो गया इनके साथ, क्योंकि ये शरीर मोक्ष साधनम है। इस शरीर को प्राप्त करके भी हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। उसका कारण क्या है? विषय अभिध्यानम। क्यों ये विषय ऐसे गड़बड़ क्यों हैं? क्योंकि हमको ये देखिए, पिछली बार 2 श्लोकों में हमने ये देखा, क्या देखा कि विषय ध्यानम से क्या होता है। जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब हम विषय ध्यानम करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हर चीज़ की एक समरी बनाते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वैसे ही भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए। ये नहीं बस ऐसे ही सोते सोते कुछ सुन लिया। पिछले श्लोक में क्या पढ़ा? ध्यायतो विषयान पुंसः, जब कोई पुरुष विषयों का ध्यान करता है, संगस्तेषु उपजायते, उसका उनमें संग उत्पन्न हो जाता है। संग क्या है? आसक्ति, प्रीति। और संगात संजायते कामः, उस संग से वही संग जो है काम में परिणत हो जाता है। व्यक्ति सोचता है बस मैं इसके बिना नहीं रह सकता, और वो काम जब प्रतिहत होता है तो वो क्रोध में बदल जाता है। ये रोज हमारे साथ हो रहा है। हमको ये स्टेप्स देखने चाहिए। ये स्टेप्स एक विद्या है, ये साइंस है जो हमें बताया ही नहीं जा रहे। हमको बस यही कहा जा रहा है विषय ध्यानम करो और इसको कंज्यूम करो। पूरा भारत कंज्यूमरिज्म में लगा हुआ है। क्यों हम इस विद्या से तोड़ दिए गए? क्यों ये हमें स्कूल कॉलेज में नहीं बताए जाते? वो ना बताएं, लेकिन आप तो पकड़िए, ठीक है। इसलिए काम, क्रोध आ गया। ये साइकोलॉजी में भी ऐसा नहीं बताते, क्योंकि ये आत्मा से विषय ध्यानम जो है ये साइकोलॉजिस्ट बताते हैं क्या हमें? क्रोध इत्यादि इमोशंस को हैंडल करना क्या ऐसे हैंडल किया जाता है साइकोलॉजी में? ये हमारी भारत है जो पूरी तरह हम जिससे कट गए हैं। तो क्रोध आने पर क्या होता है? सम्मोह, अर्थात अविवेक। हमारे अंदर जो कार्य अकार्य का विवेक है वो पूरी तरह धूमिल हो जाता है। इस प्रकार हमारे ये जो अंदर का विचार करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है हमारी। जब ये अविवेक आ जाता है, हम कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में मोहित हो जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति आ गई। और स्मृति, शास्त्र आचार्य उपदेश आहित संस्कार जनिता स्मृति, शंकराचार्य जी कितना बड़ा एक समास बना के बता रहे हैं कि वो स्मृति कौन सी होती है? जो शास्त्र को जब हम आचार्य से सुनते हैं उपदेश को, उसके द्वारा हमारे अंदर रखी जाती है विद्या, उसका संस्कार पड़ता है उस उपदेश का, उसको उसमें से जो निकलती है स्मृति, उसको वो स्मृति का नाश हो जाता है जिसने हमारी हेल्प करनी थी। और फिर बुद्धि नाश, माने जो बुद्धि कार्य अकार्य करना नहीं करना, विषय विवेक की जिसमें जब बुद्धि में अयोग्यता हो तो हम कहते हैं ये अयोग्यता बुद्धि नाश है। ये बुद्धि नाश के कारण हम नाश हो जाते हैं, पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं, धर्माचरण करने में असमर्थ हो जाते हैं। और ये कहा कि ये है हमारा अनर्थ मूलम, ठीक है। तो सर्व अनर्थ मूलम विषय अभिध्यानम। अब यहां पर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राग और द्वेष, राग द्वेष वियुक्त ही, पहला वाले श्लोक में क्या बताया कि राग और द्वेष इंद्रियां जो हैं वो अभी अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं है। अब अंतःकरण जो है वो राग और द्वेष से जहां जिसका शुद्ध हो गया है, ठीक है। तो इसलिए
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले जानना। देखिए भाष्य में भगवान बताते हैं राग द्वेष वियुक्त ही, वियुक्त अलग कर दी। रागश्च द्वेषश्च, राग माने प्रिय लगना, आई लाइक इट, द्वेष आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये जो प्रिय और अप्रिय बिना किसी लॉजिक के कोई चीज़ क्यों अच्छी लगती है, बस लगती है, वो पूर्व जन्म की बुद्धि के संस्कारों के कारण होता है, बुद्धि की वासनाएं हैं, इसलिए उनको हम राग द्वेष कहते हैं। हम कहते हैं मुझे जो अच्छा लगता है वही करूँगा, वही मेरी सबसे प्रिय चीज़ है, और शास्त्र में इसको सबसे मैल कहते हैं। ये बुद्धि का मैल है, ये आपको धर्माचरण नहीं करने देगा, आपके राग और द्वेष। इसलिए भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष से वियुक्त, अलग की गई, अर्थात ऐसी जो अंतःकरण है, ऐसी इंद्रियां हैं जिनमें राग द्वेष नहीं है। तो शंकराचार्य जी समझाते हैं तत्पुरस्सरा ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति ही स्वाभाविकी। देखिए कि इंद्रियों की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति माने चलन। एक होती है स्वाभाविकी, जो स्वभाव से ही है, विदाउट एजुकेशन। सबकी इंद्रियां कैसे होंगी? राग द्वेष पुरस्सरा, माने उनको आगे कौन खींच रहा है? राग और द्वेष। ठीक है, तो पुरः सरह, सरह आगे करके इंद्रियां राग और द्वेष को आगे करके चलती हैं। जो राग द्वेष जहां ले जाते हैं वहां जाती हैं। बस मुझे प्रिय लगता है, इसको मैं देखता हूं, ये प्रिय नहीं लगता, नहीं देखता। क्या सुनते हो? जो प्रिय लगता है। क्या खाते हो? जो प्रिय लगता है। खाना पीना उठना बैठना कैसे है? प्रिय अप्रिय। इसको बोलते हैं स्वाभाविकी प्रवृत्ति। नो एजुकेशन। कोई, हर व्यक्ति, एक कुत्ता भी यही करेगा। लेकिन हमारे मानव को वेद की विद्या दी जाती है कि ये स्वाभाविकी प्रवृत्ति जो है इंद्रियाणाम, इसको करेक्ट करो। ये अनर्थ मूलम है, ये आपको विषयों की तरफ ले जाएगी, धर्म की तरफ नहीं ले जाएगी। और ये करेक्शन कैसे आती है? तो कहते हैं तत्र यो मुमुक्षुः भवति। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे इस संसार से मोक्ष चाहिए, ऐसा व्यक्ति ये जानता है कि मोक्ष का साधनम क्या है? यज्ञ। ये स्वाभाविकी प्रवृत्ति, इसका सेल्फ इंटरेस्ट, व्यक्तिगत, जो भी इसका व्यक्तिगत लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सब छोड़ दिया जाए और समष्टिगत। यहीं पर इस्लाम और भारत के इस हिंदू वैदिक धर्म में अंतर है। वहां कहा जाता है व्यक्तिगत को छोड़ो, मोहम्मद के लिए जियो। ठीक है, आप सब बस जो मोहम्मद कहते हैं वो करो, अकल नहीं नकल करो। ठीक है, सारे एक भेड़ चाल में पूरा अपना दिमाग बंद कर दो और मोहम्मद के लिए उसका विस्तार करने लगो। अपनी बुद्धि से मत जियो, मारो काटो, क्रिमिनल बनो, जो करना है सब। धर्म क्या है? बिना बुद्धि से सोचा हुआ, जो कुछ भी कह दिया गया उनके नाम पे वही है। इस प्रकार पूरी तरह ब्रेन को सोचना विचार करना बंद और अपने आप को ब्रेन वॉश्ड करके आप एक ऐसे क्रिमिनल हो जाते हैं, क्योंकि किसी के राग द्वेष हैं। आप अपने राग द्वेष को बंद कर देते हैं, किसी और के राग द्वेष के अनुसार चलते हैं और धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कैसे ये इस्लाम धर्म नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंडिविजुअल को
एक और काल्पनिक यहां कहता है यहां एक अलग व्यक्ति बैठा है, कोई अल्लाह इत्यादि, उनके अधीन हो जाओ। और यहां क्या कहा जा रहा है कि कोई काल्पनिक नहीं है, आप इस सारे विश्व को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये विश्व अनडिवाइडेड है, सूर्य चंद्र इत्यादि सब जैसे स्वप्न है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी कुछ भी डिवाइडेड नहीं है, सब एक है। उसी के अंदर इतनी सारी ये कल्पनाएं हैं। तो ये एक होल विश्व है, जैसे पूरा स्वप्न एक होल है, पार्टलेस होल, उसी के अंदर पार्ट्स की कल्पनाएं हैं। इसको थोड़ा सा समझिए। इसलिए क्या करना है, जैसे वृक्ष एक होल है, उसके अंदर ही पार्ट्स और होल की कल्पना है। तो जो जो हमारी पोजीशन है, हमने भगवान के इस महाशरीर में अपने आप को देखना है और अपने राग द्वेष को छोड़ के, भगवान के राग द्वेष नहीं पकड़ने, भगवान के निर्मल, क्योंकि भगवान का कोई राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष उसका होता है जिसको कुछ पूर्ण करना हो, जो सदा पूर्ण है, नारायण। ठीक है, ये माया शरीर है। इस प्रकार यहां जब आप जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये स्वाभाविकी प्रवृत्ति चली गई, तत्र यह मुमुक्षु भवति, आपके अंदर मोक्ष की इच्छा आनी चाहिए। मुझे इस बार बार शरीर धारण करना और बार बार कुछ भी प्राप्त ना कर पाना, बस कूदते दुख पाना, धर्म अधर्म करना, फिर नए शरीरों में घूमना, इससे मुक्ति चाहिए। मुमुक्षु भवति सहा ताभ्याम, वो इन दोनों राग और द्वेष से वियुक्त ही, वो राग और द्वेष से वियुक्त श्रोत्रादि भी इंद्रिय ही, वो क्या करते हैं कि अपनी इंद्रियों को राग द्वेष से वियुक्त करते हैं। और विषयान, तो कौन से फिर क्या करते हैं, क्या इंद्रियां उनकी विषयों में नहीं जाती? नहीं जाती हैं। विषयान अवर्जनीयान, जो विषय यज्ञ के विरुद्ध हैं, वर्जित नहीं है, इसलिए वो अपने आप को भगवान के इस यज्ञ से जोड़ते हैं। भगवत गीता में आपने इस यज्ञ से अपने आप को जोड़ा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज वर्जित है और क्या चीज अवर्जित है। वर्जित माने इसको भरना, इसीलिए रावण वर्जित है। केवल सीता जी को उठाना ही वर्जित नहीं था, उससे पहले ही वो अधार्मिक था। सीता जी तो निमित्त बनी उनको मारने की। देवताओं ने क्यों राम जी का अवतार के लिए कहा? क्योंकि रावण पहले ही यज्ञ विरुद्ध था, अपने कंज्यूमरिज्म में पड़ा हुआ था, उसकी इंद्रियां राग द्वेष से चलती थी, वो इस यज्ञ के धर्म को नहीं देख रहा था। ठीक है, इसलिए हमारे हर हिंदू को चाहिए कि भगवान के यज्ञ से जुड़े, भगवान से जुड़े और अपने धर्म को देखे और अवर्जनीयान, जो वर्जित है, जो वर्जित क्या है? इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद वर्जित है, लेकिन यज्ञ की वृद्धि अवर्जित है। तो वो क्या करता है? अवर्जनीयान चरण। ठीक है, स्त्री जैसे अपनी पत्नी है, उनके साथ गर्भदान संस्कार करना, धर्म के लिए अपनी पत्नी में जाना। इसलिए सारे संसार में विषयों में जो भी आचरण करना, उसमें राम हो, आपकी जगह राम व्यवहार करें। ये सारा जगत सीता है, इसमें सीता राम को ही देखना, इंडिविजुअल खत्म हो जाए। भगवान की सारी प्रजा सीता राम है। उपलभमानः, जो उपलब्ध है उसमें जो भी वर्जित नहीं है। आत्मवश्यैः, आत्मनः वश्यानि वशीभूतानि, इसलिए अपनी सारी इंद्रियों को आत्मा के वश में करके, तैः आत्मवश्यैः विधेय आत्मा, वो ऐसा हो जाता है कि अब उसकी सारी इंद्रियां उसके अधीन है। इच्छातः विधेय आत्मा,
ठीक है, आत्मा माने अंतःकरण। अपने अंतःकरण को पूरी तरह ऐसा बना लिया जाए कि वो आपके अधीन है। वो कैसा होता है? अगर वहां राम आ जाएंगे। व्यक्ति नहीं कर सकता इसको, रावण नहीं कर पाए अपने अंतःकरण को वश में, इसीलिए मारे गए। तो राम के साथ एक रस हो जाना, अपनी जगह वहां राम को देखना। यस्य स अयम प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद क्या होता है? प्रसन्नता, स्वस्थता। तो ये जो व्यक्ति अपने अंतःकरण के द्वारा राग द्वेष से मुक्त की हुई बुद्धि से आचरण करेगा, धर्माचरण करेगा यज्ञ के वर्धन के लिए, वो प्रसाद को प्राप्त हो जाएगा, स्वस्थता को प्राप्त हो जाएगा और इसमें आत्मज्ञान उत्पन्न होगा। इससे वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और पिछले 2 श्लोकों में जो बताया वो अनर्थ को प्राप्त होगा। इसलिए विषयों की तरफ नहीं जाना, राम जी की शरण लेना और राम ही हो जाना और राम जी की ही आप बोलें, राम जी ही सुने, राम जी ही चलें, तभी इंद्रियां वश में आएंगी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।